Good evening students. Today we will discuss about सोडियम पोटेशियम पंप. सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज़ किया जाता है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ आयंस का मूवमेंट करता है. ठीक है, तो इसमें हम इसी के बारे में बात करेंगे. देखिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस ऑफ पंपिंग मॉलिक्यूल्स एंड आयंस across membranes uphill against a concentration gradient. तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट अपहिल करने के लिए मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस को सोडियम पोटेशियम पंप यूज किया जाता है. तो देखिए, किसी पंप की जरूरत पड़ती है ना नीचे से ऊपर वाटर को लाने के लिए, जिसमें हमें इलेक्ट्रिक के थ्रू, करंट के थ्रू उसको ऊपर लाया जाता है. कभी भी हम पंप लगाते हैं पानी को ऊपर लाने के लिए करते हैं, ऐसे ही इसमें पंप की जरूरत है. तो एनर्जी यूटिलाइजेशन प्रोसेस है, यानी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना जब नीचे से ऊपर जाएंगे. तो टू मूव दिस मॉलिक्यूल अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अब कैरियर प्रोटीन इज नीडेड. तो कुछ ले जाने वाला भी चाहिए, तो एक कैरियर प्रोटीन की भी जरूरत होती है. और इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैरियर प्रोटीन्स आर यूज्ड टू मूव मटेरियल्स अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. दीज प्रोटीन्स आर नोन एज पंप्स. तो ये जो प्रोटीन्स हैं इनको पंप कहते हैं. ठीक है, यही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मॉलिक्यूल्स को ले जाने का काम करती है. तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेटिंग सोडियम एंड पोटेशियम आयंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन यूटिलाइजिंग एटीपी एज द ड्राइविंग फोर्स. एटीपी क्या कर रहा है? ड्राइविंग फोर्स की तरह काम कर रहा है, यानी एनर्जी क्या कर रही है इसमें? ड्राइविंग फोर्स की तरह काम कर रही है सोडियम और पोटेशियम आयन को ट्रांसलोकेट करने के लिए. For every 3 sodium ions pumped out of the cell, 2 potassium ions are pumped in. तो 3 sodium ions pumped out of the cell and 2 potassium ions pumped into the cell. ठीक है, this transport produces both a chemical and electrical gradient. इस ट्रांसपोर्ट से क्या होता है? केमिकल और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस बन जाता है. This electrical gradient is essential for maintaining the resting potential of cells. ये electrical gradient जो है वो resting potential के लिए essential होता है. और for excitability activity of muscle and nerve tissue. nerve और muscle tissue की activity के लिए भी use होता है. Sodium gradient is used to drive numerous transport processes including the translocation of glucose, amino acids and other nutrients into the cells. तो सोडियम ग्रेडियंट क्या होता है? वो सेल के अंदर अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज और कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको सेल के अंदर लाने के लिए उन्हें ट्रांसलोकेट करने में यूज़ होता है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट सोडियम पोटेशियम पंप. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरली शॉर्ट नोट में पूछा जाता है और कॉम्पिटिशन में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं. तो जनरली स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो सोडियम पोटेशियम पंप से डर जाते हैं कि कैसा इसका मैकेनिज्म है. ये पूरा मैकेनिज्म यही है. ठीक है, अगर मैकेनिज्म ही पूछा जाता है तो आप मैकेनिज्म भी कह सकते हैं, मैकेनिज्म ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप. ठीक है, कोई अगर आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं. और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं. मेरे चैनल का नाम है बायोलॉजी क्लासेस बाय नेहा. थैंक यू सो मच. गुड नाइट. टेक केयर.